हेलो एवरीवन। आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ है कि जो डायबिटीज़ बीमारी है, उससे भी ज़्यादा जो जानलेवा वो है वो दिल्ली का प्रदूषण है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। साल भर में 17,000 लोगों की मौत हो रही है। अब देखते हैं इसका खबर का परिचय देखते हैं। तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट बन चुका है, जो न केवल मानवीय जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि पूरे आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बाधित कर रहा है। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज 2023 रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 2023 में दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण 17,188 लोगों की मौत हुई थी, जो कुल मौतों का लगभग 15% है। यह संख्या उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे जैसे अन्य प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों से भी अधिक है। अब इसमें देखते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ जो मधुमेह है, जिसे कि आम भाषा में कहते हैं जो शुगर होता है। शुगर एक बीमारी है जिसमें कि ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है। यह हार्ट अटैक, किडनी की समस्या पैदा करता है, जिससे भारत में 7 से 8 करोड़ लोग इससे जो है प्रभावित हैं। प्रदूषण प्रदूषण से 17,188 मौतें हुई हैं, जबकि डायबिटीज़ से लेकिन सिर्फ 10,653 मौतें हुई हैं। मतलब कि यह है कि प्रदूषण डायबिटीज़ से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह फेफड़ों और खून में जहर फैलाता है। जब हम अगर जो एरिया है वो मतलब प्रदूषण होगा वहाँ पर, तो हम अपने सांस के द्वारा फेफड़ों के द्वारा जो है उसको अंदर खींचते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो उसका जो है जहर बन जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। अब इससे समस्या देखते हैं। तो कारण देखें तो वाहनों का जो धुआं है, जो वाहन होते हैं, जो पेट्रोल वाले वाहन होते हैं, उनका धुआं, पराली जलाना, जो कि वो होता है धान होते हैं, धान के बाद जो बाकी बच जाता है उसको पराली कहते हैं। और धूल, और सर्दियों में हवा, सर्दियों में जो ठंडी है, जब ठंड पड़ती है तो हवा प्रदूषण को रोक लेती है। स्वास्थ्य अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज़ बढ़ाता है, जीवन में लगभग जो है 5 से 10 साल कम कर देता है जीवन के। अब समाधान की बात करें तो तुरंत GRAP लागू करना होगा, स्कूल बंद करने होंगे, और वाहनों को रोक लगानी होगी, और मास्क जो है बांटना होगा, या फिर मास्क को लगाकर बाहर निकलना होगा। अब जो है इससे और बचने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं उनको ज़्यादा चलाना चाहिए। ज़्यादा चलाएंगे तो मतलब प्रदूषण कम होगा। पराली के लिए मशीनें दो, और पेड़ लगाओ, और मेट्रो बढ़ाओ। कारण बहुआयामी चुनौतियाँ। स्थानीय स्रोत की बात करूँ तो लगभग 30 से 40% वाहनों में उत्सर्जन, जैसे कि डीजल वाहन, पुरानी गाड़ियाँ, औद्योगिक इकाइयाँ, निर्माण कार्य और घरेलू ईंधन ईंधन हो रहे हैं, और कोयला वगैरह इनको जलाने से। दिल्ली में 1 करोड़ से अधिक वाहन हैं जो NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड और PM2.5 के प्रमुख स्रोत हैं। क्षेत्रीय स्रोत की बात करें तो 50 से 60% इसमें पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना। अक्टूबर और नवंबर में ये लोग जो है अक्टूबर नवंबर में पराली जलाते हैं, जो दिल्ली की हवा को विषयुक्त सूप बनाता है। 2023 में पराली जलाने से PM2.5 स्तर 300 से 500 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक पहुंच गया है। भौगोलिक कारण की बात करें तो हिमालय की तलहटी में स्थित दिल्ली में विंड पैटर्न कमज़ोर होते हैं, जिससे प्रदूषण तत्व फंस जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम चक्र बिगड़ रहा है, जो प्रदूषण को बढ़ा देता है। स्वास्थ्य प्रभाव की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि
वायु प्रदूषण दिल्ली में मौतों का एकल सबसे बड़ा कारण है। जो 2018 में जो मौतें हुई थी वो 15,786 थी, लेकिन इससे बढ़कर अब 23 की जो रिपोर्ट है वो 17,188 हो गई है। प्रत्यक्ष प्रभाव PM2.5 कण फेफड़ों और रक्त प्रवाह में प्रवेश करके हृदय पर जो है हृदय पर प्रभाव डालता है और फेफड़ों का कैंसर और स्ट्रोक और श्वसन संक्रमण का कारण बनते हैं। बच्चों में अस्थमा 2 से 3 गुना बढ़ा है। और अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें, गर्भवती महिला में समय से पहले प्रसव और कम वजन वाले शिशु लगभग 20% मामलों में वृद्धों की संज्ञानात्मक इसका जो है ह्रास होगा। आंकड़ों में बात करें तो WHO मानकों का कहना के मुकाबले दिल्ली का औसत 100 माइक्रोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर से अधिक है, जो जीवन प्रत्याशा को 5 से 7 वर्ष कम करता है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। आर्थिक हानि। विश्व बैंक के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से सालाना 8 से 10% GDP की हानि होती है। दिल्ली में ही 2023 में स्वास्थ्य व्यय और उत्पादकता हानि से 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। सामाजिक असमानता की बात करें तो गरीब और प्रवासी मजदूर सबसे अधिक प्रभावित होंगे, जो बिना मास्क या AC के रहते हैं। महिलाएं और बच्चे घरेलू प्रदूषण से दुगना जोखिम में होंगे, इन पर ज़्यादा असर पड़ेगा। शहरीकरण का बोझ। दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक है, जो संसाधनों पर दबाव डाल रही है। सरकारी प्रयास और चुनौतियाँ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCPAP 2019 131 शहरों दिल्ली सहित में PM10 पर PM2.5 को 20 से 30% कम करने का लक्ष्य है और दिल्ली ने 40% लक्ष्य रखा है, लेकिन 2023 तक केवल 15% की प्रगति हुई है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP AQI के आधार पर चरणबद्ध प्रतिबंध, स्कूल बंद, निर्माण रोक और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने GRAP को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। अन्य उपाय। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति CNG विस्तार, पराली प्रबंधन के लिए 3,000 करोड़ सब्सिडी देगा और दिल्ली सरकार का ऑड इवन और वर्क फ्रॉम होम। चुनौतियाँ। संघीय ढांचे में समन्वय की कमी होगी और निगरानी प्रणाली कमजोर होगी और परिवर्तन नरम होगा। पराली जलाने का जुर्माना अपर्याप्त है। राष्ट्रीय तुलना और सर्वोत्तम प्रथाएं। वैश्विक संदर्भ। WHO के अनुसार 2023 में वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण से 70 लाख मौतें हुई हैं, जिनमें भारत का योगदान 25% है। दिल्ली का AQI बीडिंग से खराब हो गया, लेकिन लंदन से सीख सकते हैं। सर्वोत्तम प्रथाएं। सिंगापुर का लैंड यूज प्लानिंग, चीन का विंटर हार्टिंग कंट्रोल, भारत के लिए AI आधारित पूर्वानुमानित और कार्बन टैक्स होगा। अब निष्कर्ष की बात करें तो दिल्ली का वायु प्रदूषण केवल एक पर्यावरण मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा है जो सतत विकास के लक्ष्यों को चुनौती दे रहा है। UPSC के अभ्यर्थियों के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से स्वास्थ्य तक, नीति और नैतिकता तक, और यदि हम तत्काल बहुस्तरीय कार्रवाई न करें तो 2023 तक मौतें 20% बढ़ जा सकती हैं। आवश्यक है कि एक क्लीन एयर एक्ट जैसी मजबूत कानूनी ढांचा जो पोल्यूशन टू पॉल्यूशन की ओर ले जाएगा।
प्रदूषण दिल्ली का चुपके से मारने वाला दुश्मन है जो बीमारी से भी बहुत बुरा है। यह सिखाता है कि पर्यावरण बचाओ तो स्वास्थ्य बचेगा, पर्यावरण नहीं हुई तो मौतें बढ़ेंगी। ये याद रखो, साफ हवा अधिकार है, ना कि सपना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली कितने वर्षों से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है? तो इसका आंसर होगा सी, 7 वर्षों तक। दिल्ली प्रदूषण समस्या का समाधान किस योजना से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रदूषण की तुलना किस बीमारी से की गई है जिससे यह ज्यादा घातक साबित हुआ है? इसका जो है आंसर होगा बी, डायबिटीज। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर होगा इसका भी बी, फेफड़ों, हृदय और मेटाबॉलिक सिस्टम पर। तो आज की इतनी थी मेरी न्यूज़। थैंक यू।